यदि आप 10th पास कर चुके हैं, अभी अभी आपने 10th पास किया और बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, इस कारण से कन्फ्यूज्ड हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 10th पास करने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि साइंस ले लो, कुछ कहते हैं कॉमर्स ले लो, कुछ कहते हैं आर्ट्स ले लो, और आपका दिमाग बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रहा है। तो आपके लिए ये वीडियो मैं लाया हूँ, वेरी यूज़फुल है, वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। आप कौन सा सब्जेक्ट लें, सबसे पहले तो आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, आप वही सब्जेक्ट लें। साथ में आपकी एबिलिटी के बारे में भी जान लें कि आपके अंदर कितनी योग्यता है, कि आप साइंस से पढ़ पाएंगे, कि आप कॉमर्स से पढ़ पाएंगे, या फिर आप आर्ट्स से ही पढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य आपका स्वागत करता हूं और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट्स सब्जेक्ट की। तो सभी की ऐसी धारणा बन चुकी है कि जिनको बहुत कम नंबर आते हैं, जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, वो आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यदि आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं तो आप बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है, आप महिला हो या पुरुष हो, आप दोनों ही फील्ड में आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, है ना, और बड़े बड़े मंत्री बनकर देश सेवा कर सकते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी आप बन सकते हैं। एक शिक्षक बन सकते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट के द्वारा, एक लॉयर यानी कि वकील बन सकते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर, और साथ में यदि आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं तो पत्रकार भी बन सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आर्ट्स सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं देख लेते हैं। हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल साइंस होता है, जियोग्राफी होता है, इंग्लिश होती है, हिंदी, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी और कंप्यूटर होते हैं। यानी कि आप इतने सारे सब्जेक्ट का नॉलेज आर्ट्स स्ट्रीम के अंतर्गत ही प्राप्त करते हैं। यदि आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं तो आप भारत का इतिहास, राजनीति, भूगोल, अंग्रेजी, हिंदी भाषा, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये धारणा लोगों की ख़त्म कर सकते हैं कि आर्ट सब्जेक्ट से कुछ नहीं होता है, ठीक है। यदि आपकी दिलचस्पी जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं आप, या फिर बैंकिंग की व्यवस्था में जाना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, तो आपके लिए कॉमर्स सब्जेक्ट वेरी यूज़फुल रहेगा। कॉमर्स सब्जेक्ट में गणित का भाग होता है और गणित पढ़कर आप सीए बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज कर सकते हैं, और आप बड़े ओहदे के ऊपर पहुंच सकते हैं। आपका खुद का व्यवसाय, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कॉमर्स सब्जेक्ट के भी जो है बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए स्कोप है। अब कॉमर्स सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, अकाउंटेंसी हो सकती है, बिजनेस स्टडी हो सकती है, मैथमेटिक्स हो सकता है, इंग्लिश हो सकती है, और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर भी आपका हो सकता है। और फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे हम साइंस स्ट्रीम की, जो बेहद ही इस समय लोकप्रिय बना हुआ है और सभी साइंस जो है स्ट्रीम लेना चाहते हैं। अब साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत, है ना, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ती है देख लीजिए। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लिटरेचर, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है। और आप एयरफोर्स के अधिकारी बन सकते हैं। यदि आप एनिमल्स के बारे में जानना चाहते हैं, जीव जंतुओं के बारे में जानना चाहते हैं, साइंस से ले, आप जो है इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। आप साइंस के द्वारा डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। अब साइंस में भी दो स्ट्रीम होती है, ठीक है। पहली होती है नॉन मेडिकल स्ट्रीम और दूसरी होती है मेडिकल स्ट्रीम। तो नॉन मेडिकल स्ट्रीम के अंतर्गत आपके क्या क्या करियर हो सकते हैं। नॉन मेडिकल स्ट्रीम में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के द्वारा नॉन मेडिकल में आप जो है एयरफोर्स अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है, पायलट बन सकते हैं, और एयरफोर्स में जाकर देश सेवा कर सकते हैं। साथ ही आप जो है इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। इंजीनियर बनने के साथ साथ आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, और बहुत सारी जो है फील्ड में आप जा सकते हैं, नॉन मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो मेडिकल फील्ड यानी कि यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड में आपको जो है डॉक्टर बनने की जो है योग्यता आपके अंदर आ जाती है। डॉक्टर के साथ साथ आप विभिन्न चीज़ें पढ़ते हैं जीव जंतुओं के बारे में, तो आप जो है बहुत सारे विभागों में जा सकते हैं। आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, लैब में काम कर सकते हैं, ठीक है, और आप टेक्नोलॉजी के रूप में अपने आप को दक्ष कर सकते हैं। तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में इनके अलावा यदि आप पॉलीटेक्निक करते हैं, 10th के बाद डायरेक्ट यदि कोई कोर्स करना चाहते हैं, बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं पॉलीटेक्निक में, यदि वो करना चाहते हैं तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बिना 11वीं 12वीं की आप पॉलीटेक्निक कॉलेज में जा सकते हैं, और जॉब आपको ऑफर वहाँ पर की जाती है, आप जॉब डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप ITI कर सकते हैं। ITI कॉलेज में एडमिशन आपका हो सकता है। ITI कॉलेज के अंतर्गत आप बहुत सारे जो है कोर्सेज कर सकते हैं, और डायरेक्ट 10वीं के बाद ही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये वाले कोर्स हो सकते हैं ITI में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा।